जी, तो ये तमाम जो एफ़र्ट है इसमें जो मेरा बेसिक मकसद है या मेरे जो कोशिश है वो ये है कि हम सब लोग माशाल्लाह से बचपन से कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं और उसकी तिलावत कर रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको माशाल्लाह से सही तजवीज़ सीखने का मौका मिलता है और कुछ मेरी तरह बदकिस्मत होते हैं कि जो सही तरह तजवीज़ भी नहीं कर पाते। लेकिन अल्टीमेटली जो कुरान पाक को हमें हमें जो जो हमारा बेसिक कुरान पाक का जो मकसद है, वो उसको समझना, उस पे अमल करना, उसका पैगाम पहुँचाना, वो उतना ही उतने अहम है कि जितना उसको सही तरीके से उसको तजवीद के साथ पढ़ना। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनका जो है वो रूहानी फ़ायदा है और रूहानी फ़ायदा है वो ज़ाहिर बात है उसका हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जो प्रैक्टिकली इस दुनिया के अंदर जो हमारे सामने जो चीज़ें हैं, जो मकसद है, वो कुरान पाक का उसी वक़्त होगा जब हमें कुरान पाक का पैगाम हमें समझ आएगा। अच्छा, अब कुरान पाक का पैगाम हमें समझ क्यों नहीं आता, उसकी एक वजह बहुत बड़ी वजह ये है कि हमें कुरान पाक की लैंग्वेज नहीं समझ आती। कुरान पाक की लैंग्वेज हमें इसलिए नहीं समझ आती क्योंकि हमारे हम एक फ़ॉल्स सैटिस्फैक्शन में आ जाते हैं कि अगर हमें कुरान पाक हम लोगों ने अपने सब बच्चों को पढ़वा दिया, बाकायदा उसकी आमीन हो रही होती है, सब कुछ हो रहा होता है, तो एक्चुअली और फिर एक और बात, ये जो सिर्फ़ याद दहानी के लिए है क्योंकि कुरान पाक का जो हाफ़िज़ है, उसकी तो वो कदर है कि आप ये समझ लें कि जिस तरह एक आम बंदे में और कुरान पाक के हाफ़िज़ जिसके दिल में कुरान पाक महफ़ूज़ है, वो ऐसा ही है कि जैसे सोना और पीतल। लेकिन लेकिन क्या चक्कर है कि वो उसका असर क्यों नहीं आता? उसका असर इसलिए नहीं आता क्योंकि वो कुरान पाक को याद तो कर लेते हैं, लेकिन कुरान पाक का उनको सही तरह फ़हम नहीं होता और बल्कि सही तरह क्या उनको बिल्कुल फ़हम नहीं होता और उनको उनके ऊपर उस चीज़ का असर नहीं आता उनकी ज़िंदगी में। तो ये हमारी एक बदकिस्मती है और एक क़यामत की निशानियों में से एक निशानी भी है कुरान पाक के बहुत हुफ़ाज़ होंगे। तो मतलब देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कहते हुए इंसान को डर लगता है। तो मैं भी, अल्लाह मुझे माफ़ करे कि मेरे मुँह से कोई गलत बात निकले, लेकिन फिर मैं इसीलिए अल्लाह से बहुत डर के और बहुत आजिज़ी के साथ मैं ये बात करना चाहता हूँ और सब करता हूँ कि कुरान पाक को असल जो हमारा मकसद है, वो कुरान पाक का पैगाम है और वो कुरान पाक का पैगाम हमें उस वक़्त तक समझ नहीं आएगा, जब तक हम कुरान पाक की लैंग्वेज को समझने की कोशिश ना करेंगे। क्योंकि ट्रांसलेशन जो है, ट्रांसलेशन तो देखिए बहुत सारे लोगों ने तर्जुमा कुरान का पढ़ा है। लेकिन वो एक तो बात ये है कि कुरान पाक जब नाज़िल हो रहा था, तो कुरान पाक का एक वो माहौल था या वो एक सियाक़-ओ-सबाक़ था कि जिस मौके पे वो नाज़िल हो रहा था। और एक उसका जो पैगाम है वो हम सबके लिए, हर वक़्त है, हर आयत में, हर जगह पे है। तो अब होता ये है कि जब हम तर्जुमा पढ़ते हैं तो हम, क्योंकि हमें उस ज़बान के बारे में पता नहीं है, तो तर्जुमा कभी भी जो है उस लफ्ज़ की वो नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जब हम अपनी लैंग्वेज में कोई बात करते हैं कि तुमने बेड़ा गर्क कर दिया। अब मिसाल के तौर पे बेड़ा गर्क कर एक्चुअली तो वर्चुअली मीनिंग में तो नहीं होता। वो बेड़ा गर्क, लेकिन वो तर्जुमे में लिख अगर कोई पढ़े जिसको वो लैंग्वेज नहीं आती, वो अपनी लैंग्वेज में करेगा कि डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। लेकिन एक्चुअली क्या ये होता है ऐसा? ये तो उस विर्चुअल उस कैफ़ियत का नाम होता है कि जैसे कुरान पाक में एक लफ्ज़ आता है, या लैतनी कुन्तु तुराबा। अब या लैतनी कुन्तु तुराबा को तर्जुमा में लिखा होगा कि ए काश। एक्चुअली या लैतनी का जो लफ्ज़, जिसको अगर आपको उस लफ्ज़ की समझ आ जाएगी, तो तब वो आपके दिल पे सही मानों में असर करेगा कि ये ऐसा है कि जिसको हम एक्सट्रीम हसरत से वो कह रहा है। बहुत ही कि मैंने काश मैं मिट्टी हो जाता, यानी कि मैं कहीं गायब हो जाऊँ, मैं कोई फ़ना हो जाता बिल्कुल। तो मतलब बताने का मकसद ये है। फिर इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम शुरू करते हैं, हर हर मेजॉरिटी तर्जुमे में लिखा होता है बिस्मिल्लाह का मतलब शुरू अल्लाह के नाम से। लेकिन जब अगर आप उसकी वर्चुअली आप उसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें शुरू का तो कोई लफ्ज़ ही नहीं है। शुरू का तो मतलब होता है स्टार्ट, तो स्टार्ट का तो उसमें कोई लफ्ज़ ही नहीं है। तो मतलब ये मैं आपको चंद एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर बात है, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं कोई क़ारी नहीं हूँ। मैं तो जो आजिज़ाना जो मुझे समझ आया है, वो मैं आप तक पैगाम पहुँचा रहा हूँ और आपको सोर्सेज़ बता रहा हूँ कि आप भी इसी तरीके से कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपको भी कुरान पाक समझ आना शुरू हो जाएगा और उसका असर ही बिल्कुल डिफरेंट होगा। ये मेरा बेसिक मुद्दा है। तो इस सिलसिले में ही हम कोशिश कर रहे हैं और मैं बहुत सारी बातें, क्योंकि बहुत सारे लोग रेगुलर नहीं आते और वो कभी-कभी आते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर दफ़ा नए होते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इस तरीके से बयान करूँ कि जो लोग पहली दफ़ा भी अटेंड कर रहे हों, उनको भी पैगाम मेरा मेरा पहुँच जाए कि ये आप लोगों ने कुरान पाक को कैसे समझना है। तो उसकी बेसिक जो सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए उसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं और उनके लिए सबसे पहले उनके अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो लकीली जो अरबी के अंदर जितने भी हरूफ़ तहज्जी हैं, वो तमाम उर्दू ज़बान में मौजूद हैं।
तो सबसे पहले तो वो हमें हरूफ तहज्जी पता होंगे, उसके बाद उन हरूफ तहज्जी को किस तरीके से एग्जैक्टली उनको अदा करना है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर हम उसको गलत तरीके से अदा करेंगे तो उसका जो मतलब ही बदल जाएगा। उसकी एक एग्जांपल ये है कि काफ और काफ, काफ जो है वो अगर हम कल्ब बोलते हैं तो वो काफ जो है उसका मतलब दिल होता है, लेकिन जो अगर हम उसको काफ को काफ पढ़ दें तो कल्ब जो है वो कुत्ते को कहते हैं। तो इतना फर्क हो जाता है, तो इसलिए उसको अदा कैसे करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहली चीज है। उसके लिए हमें इस वक्त भी, जिंदगी के इस दौर में भी अगर हम नियत करें कि कोशिश करें कि हम अपनी तजवीज ठीक करें, तो वो हमारे लिए एक, क्योंकि हम लोग कोशिश ही अगर हम शुरू कर देते हैं और सच्ची नीयत से, तो अगर हमारी अल्लाह हम इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह हमारी वो एफर्ट को कबूल करेगा, क्योंकि एक हदीस है जिसका मफहूम ये है कि वो इंसान के जो कुरान पाक सही तरह नहीं पढ़ पाता लेकिन वो फिर भी अटक अटक के कोशिश करता है, तो उसको दुगना अजर मिलेगा। ठीक है, ये इसलिए हमें इस बात पे यकीन रखना चाहिए कि अगर हम सच्ची दिल से कोशिश करें इस चीज़ की कि हमने कुरान पाक को सही तरह से पढ़ना है और उसकी तजवीद ठीक करनी है और उसके अल्फाज को सही तरह अदा करना है, पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है कि अल्फ़ाबेट्स के मिलने से, जिस तरीके से अलिफ बे पे और जो है वो ए बी सी डी के मिलने से वर्ड्स बनते हैं। तो जो अरबी में जो वर्ड्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, इस्म होता है या फ़ेल होता है या हर्फ होता है। तो उसके आगे कैरेक्टर्स होते हैं, जिस तरह इंग्लिश में भी हम पढ़ते हैं तो वो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है। तो वही वही चीज़ें जो हैं वो अरबी ज़बान के अंदर भी उन्हीं 3 कैटेगरीज़ में कहीं फ़ॉल कर रही होती हैं, इस्म, फ़ेल या हर्फ की कैटेगरी में। ये 2 बातें हो गई। उसके बाद हमने पहचान करनी होती है कि भाई कौन सा लफ्ज़ इस्म है, कौन सा लफ्ज़ फ़ेल है, कौन सा वर्ड हर्फ़ है। एक चीज़ हो गई। उसमें क्योंकि देखें, जब हम एक चीज़, हमें एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो वो जो बेसिक नॉलेज या वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ वो बैकग्राउंड में चली जाती हैं। तो उनकी कोई इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रहती अल्टीमेटली। लेकिन स्टार्ट में समझने के लिए अगर हम थोड़ी-सी कोशिश करें और उस चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करें, तो यकीन कीजिए, जिस तरह बचपन में हम लोगों ने एबीसीडी पढ़ी थी तो हमको आहिस्ता-आहिस्ता समझ आनी शुरू हो गई थी। तो ये भी हम थोड़ी सी एफर्ट करें तो ये हमें समझ आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है? तो उसके अंदर हमें कैरेक्टर इस्म को अगर हम देखें, तो इस्म को हम 4 चीज़ों के उसमें हम एनालिसिस करते हैं उसका। तो जो सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होती है इस्म का कैरेक्टर, उसकी अ, एक मिनट प्लीज़, ये मैंने लिख के रखा था ताकि, तो इस्म का जो कैरेक्टर पहला होता है कि या वो मुज़क्कर होता है या वो मुअन्नस होता है। ये मैं पिछली क्लासेस में बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर कोशिश करूँगा कि मैं क्विकली इसको रिवाइज़ करूँ। उसके बाद उसका अदद होता है, ठीक है? तो अदद या वाहिद होता है, या मुसन्ना होता है, या जमा होता है। मुसन्ना एक नई चीज़ है, वाहिद, जमा, सिंगुलर, प्लूरल तो हर किसी को पता है। ये मुसन्ना जो है, ये जो है ये 2 के लिए होता है। तो अरबी के अंदर 2 चीज़ के लिए एक सेपरेट वर्ड होता है। जो तीसरा कैरेक्टर होता है वो उसका मारफ़ा या उसका नकरा। ये बेसिकली इसका कैरेक्टर है, ये इसको हम कहेंगे इसका इसका जेंडर, जेंडर का टॉपिक। दूसरी चीज़ उसका नंबर, ठीक है? तीसरी चीज़ उसका कैपेसिटी। तो कैपेसिटी में यही है कि भई या वो चीज़ स्पेशल होगी या वो चीज़ आम होगी। तो जो स्पेशल चीज़ होगी उसको मार्फा कहेंगे, जो कॉमन चीज़ होगी उसको नकरा कहेंगे। तो इसके लिए कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का लफ्ज़ भी इंग्लिश में यूज़ होता है। इसकी बहुत सादा सी एग्ज़ाम्पल ये है कि बुक है, तो वो नकरा है, कोई भी बुक हो सकती है, और दी बुक है तो वो स्पेशल चीज़ हो गई। जैसे इसकी एग्जांपल ये है कि कई इसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज़ होती हैं, लेकिन एक कैटेगरी इसमें ये होती है कि उसके पीछे अलिफ लाम आता है। तो किताब जो है वो किताब है, और अल किताब जो है वो दी बुक है, वो स्पेशल हो गई, ठीक है? और जो चौथी चीज़ है जो समझना थोड़ा-सा दिक्कत होती है इनिशियली, लेकिन जब आपको समझ आ जाए तो वो उसका स्टेटस होता है, रफ़ा, नस्ब और जर। तो इसकी इसकी एग्जांपल, हर हर कैरेक्टर को उसमें तरतीब देना होगा चारों उसमें, लेकिन इसकी एक जो बहुत मैं समझाने के लिए मैं हर दफ़ा यही एग्जांपल देता हूँ कि एक आई, मैं वो ही चीज़ होती है लेकिन उसका स्टेटस बदल जाता है। तो मैं ही हूँ तो मैं आई भी हूँ, यानी कि मैं अगर मैं काम कोई कर रहा हूँ या मैं अपने बारे में बता रहा हूँ तो मैं आई हूँ, तो मैं भी वो मैं हूँ। जो मी, यानी कि अगर मेरे लिए कोई चीज़ हो रही है, कोई मुझे दे रहा है, तो वो मैं मी हो गया, हूँ मैं ही, लेकिन मेरा स्टेटस बदल गया कि उसने मुझे मारा। एक ये है कि आई हिट, और एक ही हिट्स मी। आई हिट हिम, ही हिट्स मी। तो मी, अब मेरा स्टेटस बदल गया, तो ये उसका स्टेटस बदल गया। ये यही चीज़ नसब है। और तीसरी चीज़ है माई, ठीक है? माई लेग, तो मेरी मेरी तो तीसरा स्टेटस जर का है। तो यही डिफरेंस है रसब,
रफ़ा, नसब और जर। तो ये कोई भी लफ्ज़ को हम देखेंगे इस्म को, तो इनको हम 4 कैरेक्टर में देखेंगे कि भई ये मुज़क्कर है या मुअन्नस, ये वाहिद है, मुसन्ना है या जमा, ये मारिफ़ा है या नकरा, या ये इसका स्टेटस क्या है, इसको स्टेटस कहते हैं। ये इसको और अरबी ज़बान में एराब भी कहते Oh, हैं, ठीक है? अच्छा, तो ये एक बेसिक होता है, इसकी है। और देखें, जो बेसिक जो उसका लफ्ज की जो एसेंस होगा वो उसके मतलब में होगा, लेकिन अगर हम मिसाल के तौर पे ये वही वाला हिसाब होगी कि कोई कह दे कि पंखा चल रही है, और क्योंकि उर्दू जबान के अंदर हम पंखा चल रहा होता है, ठीक है, तो हम उसको मुजक्कर के तौर पे लेते हैं। ये इतना ही डिफरेंस आएगा, क्योंकि जो भी लफ्ज उसके लिए होगा, मुजक्कर के लिए हम ही बोलते हैं, मुअन्नस के लिए हम शी बोलते हैं। तो इतना ही डिफरेंस आएगा। अगर हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो हमें पढ़ने में भी, समझ आने में भी ज्यादा आसानी होगी कि भाई, क्योंकि जब 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 कॉम्प्लेक्सिटीज में आएंगे तो हमें ये पता होगा कि एक जो उसी जुमले के अंदर एक मुजक्कर का भी जिक्र हो रहा होगा और एक मुअन्नस का भी जिक्र हो रहा होगा। तो अगर हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग उस वक्त तक हो ही नहीं सकती कि हमें जब तक पहचान ना होगा ये मुज़क्कर है या मुअन्नस, क्योंकि आगे उसके लिए जो वर्ड यूज़ हो रहा होगा या जो आगे उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही होगी, वो उसके साथ किसी तरह रिलेट कर रही होगी। तो इसलिए हमें समझना ये ज़रूरी होगा कि मुज़क्कर के लिए क्या लफ्ज़ होगा, मुअन्नस के लिए क्या लफ्ज़ होगा, इसी तरीके के लिए वाहिद, मुसन्ना, जमा का। तो इसके में ये जो मैंने जो दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो प्रोनाउंस हैं, ठीक है? क्योंकि नाउन्स की जगह जो लफ्ज़ यूज़ होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनको समझना, और ये थोड़ी-सी एफर्ट करें तो हमें ये याद हो जाएँगे लफ्ज़, ठीक है? तो हुआ जो है, इट्स लाइक ही, ठीक है? जो इंग्लिश में ये इसकी हुआ का जो लफ्ज़ इसकी जगह होता है, वो सॉरी लिखने का ये ही है, ठीक है? जो हुमा, हुम, हुमा और हुन्ना, ये जो है ना, इन सब के लिए जो इंग्लिश में लफ्ज़ होता है वो दे होता है। दो के लिए भी दे है, दो से ज्यादा के लिए भी दे है, और मतलब चाहे वो मुजक्कर हो चाहे वो मुअन्नस हो, लेकिन यहाँ पर अरबी में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि अगर ये हिया इज शी, ठीक है, तो अगर किसी को हम कहना चाहेंगे तो शी के लिए हिया का लफ्ज यूज करेंगे। ये दो मुजक्कर या दो मुअन्नस दोनों में से कोई भी होगा तो उसके लिए हुमा का लफ्ज आएगा, दोनों के लिए कॉमन है। और अगर हुम है, अब आपको ये हुम को अब याद करें, ये हुम कुरान पाक में बेतहाशा जगह पे आ रहा होता है, रज़क ना हुम, ठीक है? आप कुरान पाक की एक एक आयत पढ़ना शुरू करें और इस लफ्ज को सिर्फ नोट करके अंडरलाइन करके करें, क्योंकि यहाँ पर मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए जब लफ्ज आ रहा होगा ना, ये थर्ड पर्सन होता है, ठीक है? थर्ड पर्सन, जो इंग्लिश में भी जो हम ग्रामर पढ़ते हैं तो उसमें हमारे लिए थर्ड पर्सन का होता है, ठीक है? तो हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, और दो से ज्यादा अगर सिर्फ मुअन्नस होगी तो उसके लिए हुन्ना का लफ्ज होगा, ठीक है? तो जहां पर सूरह बकरा के अंदर जिस आयत के अंदर मर्द और औरत के ताल्लुक के बारे में बताया जाता है, तो वहां पे लिबास उनको कहा जाता है, तो वहां पे अगर आप याद करें, हुन्ना लिबास उन्ना हुन, ठीक है, तो वहां पे हुन्ना और लिबास का लफ्ज आ रहा होता है, तो वो एक दूसरे के लिए लिबास होती है, वो जेंडर, उसके अंदर हुन्ना का लफ्ज आ रहा होता है, तो ये वही लफ्ज है। ये आपको बेतहाशा जगहों पे नजर आएगा। इसी तरीके से ये इन सब लफ्जों के लिए ये सेकंड पर्सन है, जिनसे हम मुखातिब हो रहे होते हैं, जिससे हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है? उसके लिए इन सब में जो इंग्लिश का लफ्ज है वो यू होता है। चाहे वो अगर एक हो सामने मर्द हो तो उसको हम अंता बोलेंगे, अगर वो दो लोग हों तो उनको हम अंतुमा बोलेंगे, अगर दो से ज्यादा होंगे तो हम उनको अंतुम बोलेंगे, ठीक है? और इसी तरीके से अगर फीमेल होगी तो हम अंती बोलेंगे, दो फीमेल्स होंगी तो उनके लिए या दो मेल्स के लिए अंतुमा का लफ्ज होगा, और अंतुन्ना का लफ्ज जो है वो दो से ज्यादा फीमेल्स के लिए। और अना इज फॉर आई एंड नहनु इज फॉर वी, ठीक है? तो ये आप थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा ये swallow कर ले, तो ये आपको आहिस्ता आहिस्ता ये चीज होगी। और ज्यादातर देखें कुरान पाक के अंदर प्रोनाउंस आ रहे होते हैं जो कि किसी की जगह बयान हो रहे होते हैं। अब उसमें दो दो थोड़ा सा इसमें एक डिफरेंस आ जाता है कि ये जो सारे हैं ना, इनको ये सारे हालत रफा के हैं, ठीक है? यानी कि जो मैंने आई वाला लफ्ज बोला था, जो हालत रफा थी, जिसमें वो अथॉरिटी वाली पोजीशन में है, जिसमें वो कोई काम परफॉर्म कर रहा है, या जिसमें वो बंदा जिसके बारे में बात हो रही है वो परफॉर्मिंग की सिचुएशन में वो इसम है, तो वो हालत रफा में है। तो ये जो सारे लफ्ज हैं ये हालत रफा के हैं। अब वही चीज जब कन्वर्ट हो जाएगी हालत नसब या जर में, तो हालत नसब और जर में आमतौर पे ये जो लफ्ज होंगे ये जुमले के पहले आ रहे होंगे, ठीक है? हुवल्लज़ी, ठीक है, हुवल्लज़ी, ये आप सोचे जरा सा, ये कुरान पाक की कई आयतों के शुरू हुवल्लज़ी आता है, तो हुवल्लज़ी वो जो, ठीक है, तो वो जो है वो शुरू में आ रहा होता है, वो हालत रफा में है। ये जो है अल्फाज ये आखिर में आते हैं,
यही चीज जो है, इसकी एग्जांपल क्या है कि ये हु का लफ्ज जो है ये अगर मिसाल के तौर पे मैं रब के लफ्ज को मैं कॉमन लूं और रब के लफ्ज के साथ में ये घुमाऊं इस प्रोनाउंस को, तो मैं कहूंगा रब्बु हु। और इसके लिए क्या लफ्ज है? हिज। ठीक है, ये हिज है और ये हर है। अब ये हम सेकंड कैटेगरी में आ गई ये चीज, तो इसमें हम कहते हैं कि भाई ये उसकी उसकी चीज है। ठीक है, तो ये इसके लिए हम इंग्लिश लफ्ज बोलते हैं देयर। ठीक है, तो ये उनकी हालत बदल गई, ये हालत है जर के हैं ये जो जमायर हैं। ठीक है, तो ये रब्बुहु उसका रब, ये देयर के लिए इंग्लिश में सारों में उनका रब। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट आ जाएगा कि दो अगर लोग होंगे मुजक्कर या मुअन्नस तो उसके लिए हुमा होगा, और दो से ज्यादा के लिए हुम होगा, और दो से ज्यादा औरतों के लिए हुन्ना होगा। ठीक है, तो अगर रब्बु हा होगा उस औरत का रब, रब्बुहुमा उन दोनों मुजक्कर या दोनों मुअन्नस का रब, रब्बुहुम उन सब का रब, हुन्ना उन सब का रब। ठीक है, रब्बुहुन्ना। तो ये इस तरीके से ये हो गए आपके थर्ड पर्सन के। उसके बाद ये जो आपको लफ्ज नजर आ रहे हैं ये का है, तो ये सबसे ज्यादा कुरान पाक में आपको नजर आएंगे। जैसे शुरू में ही जो हम तिलावत कर रहे होते हैं, नमाज पढ़ रहे होते हैं, तो उसके अंदर आपको देखें सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ये सब के अंदर देखें एंड पे काफ आ रहा है। तो ये काफ इज लाइक दैट कि ये इसके लिए सबके लिए लफ्ज है योर। ठीक है, तो रब्बू का तेरा रब, रब्बुकुमा तुम दोनों का रब, रब्बुकुम तुम सब का रब, उसमें मुजक्कर मोनस दोनों होंगे। रब्बु की, जैसे अगर हम कोई हमारी हेल्प करे और उसको हम जवाब देना चाहें, तो अगर कोई मुजक्कर होगा तो हम उसको कहेंगे जजाकल्ला, और अगर कोई फीमेल को हम कहना चाहेंगे तो हम कहेंगे जजाकिल्ला। तो इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड ये है। ठीक है, जजाकुमुल्ला। ठीक है, कि तो ये कुमा इज फॉर टू, अगर हम दो लोगों के लिए कहेंगे तो हम ये कुमा का लफ्ज यूज करेंगे, और दो से ज्यादा के लिए हम कुन्ना का लफ्ज यूज करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये या, और ये कई दफा या के फॉर्म में भी आता है और ये कई दफा नी के फॉर्म में भी आता है। ठीक है, ये जो है ये रब्बी, यानी कि रब प्लस या रब्बी। तो ये देखें कुरान पाक में कोई भी दुआ अक्सर जो शुरू होती है वो रब्बी या रब्बना, ये नून अलिफ ना इज फॉर अस। ठीक है, सॉरी आवर, तो इट इज फॉर ये या जो आ रहा है रब्बी मेरा रब, रब्बना। ठीक है, तो नून अलिफ ना जो हमने बहुत सा आप देखें किसी भी लफ्ज के कई दफा जब कोई दुआ आ रही होगी तो उसके अंदर आप पढ़ेंगे तो रब्बना लिखा हुआ आएगा। ठीक है, इसी इसी तरीके से अभी आज जो हमने जो आयत हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो पिछली दफा हम लोगों ने शुरू की थी, उसके अंदर भी आपको नून अलिफ ना एंड पे लिखा हुआ नजर आएगा। कुरान पाक में बेतहाशा जगहों पे आप जैसे एक सूरह बकरा की आखिरी आयत में है, तो रब्बना ला तुआखिजना व इन नसीना, तो ये नून अलिफ ना जो आ रहा है ना, तो हम अपने लिए कह रहे हैं कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे मेरा मुआवजा ना करना। ठीक है, और हम कहते हैं समय ना व अताना, हमने सुना और हमने इताअत की। तो इस तरह आपको बेतहाशा ये नून अलिफ ना एंड पे नजर आ रहा होगा। तो जहां पर भी नून अलिफ ना एंड पे आ रहा हो तो मेजोरिटी जगहों पे जाहिर बात है देखें अभी ये स्टार्टिंग के अंदर आपको दिक्कत होगी, लेकिन कोशिश करेंगे जो जो चीजें आपको समझ आए उनको अप्लाई करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है फॉर जमायर। फिर उसके बाद जो चीज बार बार आती है वो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं अल्लजी अल्लती अल्लजीना। ठीक है, तो जो जिसके मानी में जो बोल रहे होते हैं ना वो इसमें आते हैं। तो इसमें अल्लजी अगर मुजक्कर का जिक्र होगा हुवल्लजी। ठीक है, तो हुवल्लजी तो इसका मतलब होगा कि हुआ, देखिए पीछे मुजक्कर आ रहा है तो ये भी मुजक्कर का लफ्ज आ रहा है। ठीक है, अल्लती, तो अल्लती इज फॉर फीमेल, अगर कोई मुअन्नस को हम जो के माने में बता रहे होंगे तो उसके लिए अल्लती का लफ्ज आएगा। ठीक है, और अगर दो से ज्यादा लोग होंगे तो उनके लिए अल्लजीना का लफ्ज होगा। जो इसके लिए जो टू वाले वर्ड्स हैं वो इतने कॉमनली यूज नहीं होते, तो इसलिए मैंने उनको इंटेंशनली हटा दिया। तो यहाँ पे मैंने ये वाहिद के लिए है लफ्ज, और ये वाहिद मुजक्कर के लिए है, ये वाहिद मुअन्नस के लिए है, और ये दो से ज्यादा के लिए, ये जमा के लिए है। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से ये भी बहुत कॉमन ज्यादा लफ्ज यूज हो रहे होते हैं, वो हैं पॉइंटिंग वर्ड्स के। जैसे हम कहते हैं ना दिस और दैट, तो हाजा अगर कोई मुजक्कर होगा तो हम उसको दिस कहेंगे, और अगर फीमेल होगी तो हम उसको हाजी ही कहेंगे। और अगर सामने, ये करीब के लिए, ये करीब का इशारा है। ठीक है, तो अगर हम कोई चीज सामने पड़ी होगी ना तो हम कहेंगे हाजा, अगर कोई वो मुअन्नस चीज होगी तो उसको हम कहेंगे हाजी ही। ठीक है, और अगर दो से ज्यादा होंगी और वो हमारे सामने होंगी तो दीज, यानी कि कहेंगे दिस, ये दोनों के लिए हाजा और हाजी ही जो है वो दिस के लिए, और हाउल ही फॉर दीज के लिए। ठीक है, इसी तरीके से सूरह बकरा की में अलिफ लाम मीम जालिकल किताबु, तो ये जालिका इज फॉर दो दैट।
ठीक है। जालिका इज फॉर दैट, तो जालिका इज फॉर दैट, और मुजक्कर जालिकल किताबु, ये किताब, ये अच्छा कुरान में कुछ एक्सेप्शंस होती हैं रूल्स की, तो ये यहाँ पर हम इसका तर्जुमा में हम करते हैं ये किताब, लेकिन एक्चुअली जब किसी चीज को बहुत स्पेशल बनाना होता है तो उसके अंदर ऑपोजिट भी यूज किया जा सकता है कि एक्चुअली इट इज इन फ्रंट ऑफ अस, लेकिन ये एक अंदाज में बोला जा रहा है कि वो जो किताब है ना, तो बेसिकली जालिका इज फॉर वो, दैट, ठीक है। और तिलका का लफ्ज यूज होता है, तिलका तिलका रसुलु, तो बेसिकली ये तिलका इज फॉर मोन्नस, कोई भी ऐसी लफ्ज के जो मोन्नस के उसमें होगा तो उसके लिए तिलका का लफ्ज होगा, और उलाइका फॉर मोर देन टू, जब हम इशारा कर रहे होंगे वो लोग जो हैं, तो दोज हु आर, तो ये दोज के लिए लफ्ज है, ठीक है। जालिका तिलका उलाइका हाजा हाजिही हाउलाई, तो ये वो कुछ लफ्ज हैं कि जो आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, ये मैं हर दफा प्लीज जरूर बताता हूँ, सॉरी फॉर द पीपल हु हैव अटेंडेड बिफोर, ये रेपिटेशन ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी हम कुरान पाक की आयत पढ़ने की कोशिश करेंगे उनके अंदर ये चीजें हमें बार बार नजर आ रही होंगी, ठीक है। तो मुजक्कर मोन्नस, वाहिद मुसन्ना जमा, मारफा नकरा, और उसकी अराबी हालत, ये चार चीजें हैं जिनको आप हर जगह पे अप्लाई करते जाएंगे। और अब ये थोड़ा सा, क्योंकि इससे ज्यादा मैं अगर ग्रामर बताऊं तो लोगों को बदहजमी ना शुरू हो जाए, तो आई आई होप कि इतना आपको समझ आ गया है। अब हम आज जो हम लोगों ने आयत जो शुरू की थी कुरान पाक की सूरह बकरा की, उसका हम, सॉरी सूरह आले इमरान की, सॉरी सूरह लुकमान की, आई एम सॉरी ये बीच में से मिस हो गई है, किस बारे में था? किसी को याद है कि सूरह लुकमान का ये किस पारे में है? क्योंकि मैंने खोला हुआ था, ये बंद हो गया, मुझे ढूंढना पड़ेगा दोबारा से। 21st para. जी, 21st, एक मिनट, 21st सूरह, आई एम सॉरी ये नीचे वाले को उसमें था। ये बेसिकली कुछ मुंतखब आयात हैं जिनको हम लोगों ने डिस्कस करने की कोशिश की है। इसमें कुछ आयात मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, सूरह बकरा की जो आखिरी दो आयात हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के मौके पे नाजिल हुई थी, वो हम लोगों ने डिस्कस की थी। आयतुल कुर्सी हम लोगों ने डिस्कस की थी, कुछ दुआएं हम लोगों ने डिस्कस की थी, ठीक है। तो इस में ये डॉक्टर सरार अहमद का एक मुंतखब निसाब का कोर्स था, तो उसके अंदर मैंने ये मुझे बहुत बहुत इनके मतलब आप समझ लें कि ऐसे पैगाम के जो इनिशियली हम अगर अंडरस्टैंड करें तो हमारे लिए बहुत हमारे तस्के के लिए बहुत है वो, तो ये मैंने आयत की थी, ये उनके कोर्स का हिस्सा है। सूरह आली इसके सूरह लुकमान की आयत 12 से लेके 19, तो हम लोगों ने 12 और 13 की थी। मैं क्विकली इसको दोबारा से करने की कोशिश करूंगा, और फिर हम अगली एक या दो आयत करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो देखें इसमें, ये मैं माइक म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि उससे भी डिस्ट्रैक्शन होती है। एनीवेज, अच्छा देखें तो तो इसके अंदर देखें जो लफ्ज वाओ का आता है ना, तो वाओ जो है और के मानी में भी आता है, वाओ कसम खाने के लिए भी आता है। ये हम लोगों ने हरूफ जर किए थे, तो उसके अंदर जो वाओ हरूफ, अच्छा ये हरूफ जार जो हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बार बार आते हैं, ये भी मैं तकरीबन हर दफ़ा रिवाइज करने की कोशिश करता हूँ। तो ये वो जर अल्फाज होते हैं जो कि आप इनको आप कह लें कि prepositions के अल्फाज होते हैं, इन, एट, टूवर्ड्स, तो ये बहुत सारे अल्फाज हैं जो बार बार यूज होते हैं, तो उनमें से ये वाव है, ये कसम खाने के लिए होता है, ठीक है। और वाव जो है वो और के मानी में भी आता है, यहाँ पर जो है वो वाव जो है वो और के मानी में आ रहा है, ठीक है। तो ये आ रहा है वहाँ, यहाँ पे और के मानी में आ रहा है, ठीक है। लक़द, लक़द जो है ना उन अल्फाज में शामिल है कि जो अ, जो है ना, अगर हमने किसी भी जुमले में अगर हमने जोर देना हो ना, तो हमारे पास चार पांच होती हैं जो कुरान पाक में नजर आती हैं। या एक इन्ना का लफ्ज होता है, ठीक है, फिर उसके बाद एक लाम लगाया जाता है। इसकी एग्जांपल क्या है? सूरह असर अगर आप देखें, सूरह असर के अंदर आता है इन्नल इंसान, तो पहले कसम खाई गई है, कसम खाने में भी स्ट्रेस होता है, एक स्ट्रेस हो गया। नंबर टू, जो दूसरा स्ट्रेस है वो इन्ना से है, और फी, एक्चुअली ये फी होना चाहिए, फी कहते हैं मे, ठीक है, इन, तो लेकिन इन्होंने इसके अंदर साथ लाम ऐड किया है,
तो ये लाम जो है ना, ये भी स्ट्रेस देने के लिए है, ठीक है। तो ये सारे जो अल्फाज हैं, ये स्ट्रेस देने के लिए हैं। इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में ही है। यानी कि बहुत ज्यादा इसके अंदर पहला स्ट्रेस जो है वो वाव से आया है, दूसरा स्ट्रेस इन्ना से आया है, तीसरा स्ट्रेस लाम से आया है, और चौथा स्ट्रेस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कि कौन बात कर रहा है, ये अल्लाह का कलाम। अल्लाह का कलाम इस सबसे बड़ा एक स्ट्रेस है। अच्छा, कि स्ट्रेस उस पर जोर देने के लिए है। ये जो सारे अल्फाज है ना, ये ये यूज होते हैं जो मतलब बेसिकली जो वर्ब होता है, वर्ब के जो फेल का पहलू होता है, तो वर्ब जो दो तरह के होते हैं जो हम अपनी जबान में भी यूज करते हैं, कि एक या तो पास्ट टेंस होता है, या एक प्रेजेंट टेंस होता है, और एक तीसरा फ्यूचर होता है, ठीक है। कोई भी चीज जो होती है वो एक किसी जमाने के हिसाब से होती है ना, तो अरबी जबान में जो पास्ट के लिए माजी है, फिर प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को ना मुजारे कहा जाता है, ठीक है। तो कुछ फेले माजी होते हैं और कुछ फेले मुजारे होते हैं, ठीक है। तो वो चीज के जहां पर अब ये, क्योंकि मैं इसको कोरिलेट करके ही चीजों को बताने की कोशिश करता हूँ, तो ये इन्ना वाले जो अल्फाज हैं, ये लाम आ रहा है, ये तो ये जो है ना, ये यूजुअली जो होते हैं, ये मजारे के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। तो जो चीज फेले मुजारे का जहां पे जिक्र आ रहा होगा, तो उसके साथ ये इन्ना और ये लाम, इन्ना का लफ्ज वहां पे आता है। जो जो पास्ट के लिए चीज होती है, तो वो आमतौर पे लकद का लफ्ज यूज होता है। एक्चुअली ये कद है, ये इट इज लाम प्लस कद, ठीक है। तो ये अब अगर इसकी एक एग्जांपल अभी मेरे दिमाग में आ रही है, सूरह मोमिनीन में कहता कद अफलहल मोमिनून, ठीक है, कि बेशक फला पा गए मोमिन। तो ये यही है, लेकिन उसके साथ ये लाम मिल गया है। तो ये लाम और कद मिलके जोर देने के लिए है, और ये उस चीज के लिए है जो माजी में, ठीक है। तो क्या नाम है उसका, लकद के स्ट्रेस दिया जा रहा है, और वो चीज माने में, पास्ट में। हम लोगों ने पहले पिछली दफा की थी, एक दो सेशंस पहले हम लोगों ने सूरह 3 की थी, तो उसके अंदर ये लकद का लफ्ज आया था, ये इसकी रेपिटेशन हो जाएगी इस लफ्ज की, ठीक है। अच्छा, तो आतईना, तो ये देखें, आतईना के अंदर भी नून अलिफ ना आ रहा है, हमने की, हमने अता की, ठीक है, हमने दी, दी हमने। तो ये बेसिकली आतिना का लफ्ज भी रब्बना आतिना में भी जो आता है, ये भी वही लफ्ज है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि बे और बेशक। अच्छा, जो इसकी तर्जुमे के अंदर जो देखें, जो यूज किया जाता है अलबत्ता तहकीक, अब वो अलबत्ता तहकीक से हम उस चीज को शायद, ये क्योंकि बहुत गाढ़ी उर्दू में जो पहले इनिशियली जो उर्दू बोली जाती थी, ये उसके अंदर ये तहकीक का लफ्ज यूज किया जाता है, तो एक्चुअली ये स्ट्रेस देने के लिए, ठीक है। तो वलकद आतईना लुकमान अल हिकमता, ठीक है, अनिश्कुर लिल्लाह। तो ये बेसिकली कहा जा रहा है कि भाई हमने जो है वो लुकमान को ताकि क्या, ताकि हिकमत। तो हिकमत जो है ना, वो हिकमत और इसी से ही एक मिलता जुलता लफ्ज है अकल। तो अकल और हिकमत के अंदर बहुत, ये मैंने क्योंकि डॉक्टर सरार के लेक्चर सुनने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि उनकी बातें माशाल्लाह से इतनी इतनी वो कॉम्पैक्ट और इतनी ज़्यादा गुफ्तगू होती है, लेकिन उसमें मैं जो मुझे जो जो समझ आता है वो मैं आपको बताता हूँ, और आप लोगों में से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं लिंक शेयर करूंगा इंशाल्लाह। लास्ट वीक का मैं सेशन अपलोड नहीं कर सका था फॉर सम रीज़न, लेकिन मैं दोनों ये सेशन इकट्ठे करूंगा, और आप लोगों से मेरी गुजारिश होगी कि आप इसको गौर से सुने और गौर करें। हिकमत और अकल, देखिए, हिकमत वो चीज़ होगी कि जिसके अंदर किसी भलाई और शर के कॉन्सेप्ट को हम अपने दिमाग में रख के अपने आप को किसी चीज से रोक लें, या हमें कोई ऐसा पैगाम मिले कि जिसके जरिए हम आइडेंटिफाई करके कि ये चीज खैर है और ये चीज शर है। तो देखें, इसके अंदर जो हिकमा के अंदर जो रूट वर्ड है वो हा का मीम है, और हा का मीम का लफ्ज में देखें, हकीम भी इसी में ही आता है, हकूमत भी इसी में ही आता है, महकूम भी इसी में ही आता है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे इनके अंदर जो रूट वर्ड है, जो एक समझ लें कि बेस वर्ड है, वो हा का मीम है। और हा का मीम का मतलब एक्चुअली क्या है, कि किसी भलाई और शर के तसव्वुर को में रख के किसी को किसी चीज से रोकना या खुद रुक जाना, वो हिकमत है। और अकल जो है वो, उसकी मैं जब तफसीर सुन रहा था, तो डॉक्टर सरार ने जाहिर बात है बहुत डिटेल में बातें बताई थी। तो जो अकल है ना, वो अकल के अंदर कई दफा, क्योंकि अकल एक लिमिट तक होती है, और अकल के अंदर कई दफा वो इंसान उतनी चीजों के कर सकता है कि जितनी उसकी जो कैपेसिटी उसके सामने जो नजर आ रही होती है, हो सकता है वो चीज उसकी समझ के मुताबिक हो, लेकिन उसके अंदर हिकमत ना हो, उसके अंदर वो खैर ना हो। तो एक्चुअली उसकी वर्ड अकला जो है ना, ये जो अरबी उस जमाने में
जब बद्दू जब अपने ऊंट को लेके जाते थे तो वो उनके पास एक रस्सी होती थी, वही उसी रस्सी से वो अपने सर के ऊपर रख के वो बांधते थे। और वही रस्सी को वो जब जो ऊंट होता था उसको कहीं रोक कहीं कहीं सहरा में पड़ाव करते थे, तो वो उनको ये होता था कि वो कहीं भाग ना जाए, तो वो ये करते थे कि उसकी एक टांग को उसी रस्सी से बांध देते थे। तो वो उस चीज को इकाल कहा जाता था। ठीक है। तो ये अकल के लिए ये वही लफ्ज है कि किसी चीज से रुक जाना, वो लफ्ज है अकल। तो हम अकल कहते हैं, तुम अकल करो। वो बेसिकली अकल का मतलब एक्चुअली वर्चुअल मीनिंग में ये है। अकल के लिए एक और उन्होंने एग्जांपल दिया था कि कोई चीज अगर किसी चीज में आप सराउंड करके उसको रोक रहे हैं, उसके लिए भी अकल का लफ्ज है। उसके बाद और खवातीन अपने बालों को जो बांधती हैं, उसके लिए भी अकल का लफ्ज है। ठीक है। तो अकल और हिकमत का ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है। तो ये बेसिकली, मैं तो इससे ज़्यादा शायद मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं आपको बता सकूं। मेरी गुजारिश है कि आप वो डॉक्टर सरार का वो ज़रूर सुने। एंड इट इज़ फुल ऑफ नॉलेज, इट इज़ फुल ऑफ नॉलेज। और ये कुरान पाक की जो सिलेक्टेड उन्होंने एक आयत निकाली है, उसके अंदर बहुत बड़े पैगाम है। आगे आगे चलेंगे हम, अनिश्कुर लिल्लाह के, ताकि वो क्या करे। अन यहाँ पे है अन, अन का मतलब होता है के। ठीक है। तो इसके अंदर अगला लफ्ज आ रहा है शुक्र का। ये शुक्र वो एक एक्सट्रीम हैप्पीनेस के साथ, और एक कोई अगर आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान करे, तो उसके अंदर जो एक एक्सट्रीम हम्बलनेस के साथ जो एक शुक्रिया की कैफियत होती है, वो उसके लिए जो रफ रूट वर्ड है वो शुक्र का है। तो अल्लाह की ज़ात से ज़्यादा कोई इस दुनिया की कोई और हस्ती नहीं होगी कि जिसका हम शुक्र करें। क्योंकि तमाम दुनिया की जो हमारी नेमतें हैं, जो तमाम हमारे पास जो चीज़ें, वो सब कुछ अल्लाह की दी हुई। ठीक है। तो ये कहा गया कि अल्लाह कि अब इसको दोबारा से करेंगे। लुकमान को हमने हिकमत दी कि ताकि वो मेरे कि वो शुक्र करे अल्लाह का। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी जो लाम और ये मैंने पिछली दफा डिटेल की थी। अब मैं कई दफा मुझे ये नहीं समझ आता कि मैं कितनी बात बताऊं और कितनी, क्योंकि लास्ट टाइम लोगों ने ये आयतें कर ली थी। लेकिन फॉर न्यू पीपल मैं दोबारा से बता रहा हूँ, लिल्ला में का जो लफ्ज है उसके अंदर भी यही जो हरूफ जार में से यहाँ पर जो लाम आ रहा है वो हरूफ जर के तौर पे आ रहा है। और लाम प्लस अल्लाह। तो ये कुरान पाक में बेजहा बेताजा बेताजा जगहों पे लिल्लाह का लफ्ज आता है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल, अल्लाह के लिए ये है सब कुछ। तो ये लाम और अल्लाह का जो लफ्ज है वो अल इलाह है में आता है। ये मैंने आपको बताया था कि अलिफ लाम का जो लफ्ज जब आता है वो मारफा हो जाता है, स्पेशल हो जाता है। तो इलाह कहा जाता है कि जिसकी इबादत की जाए, और अल इलाह जब मिलके बनता है अल्लाह, तो वो बन जाता है स्पेशल इलाह, वो इलाह के जो कि शायद सिर्फ इबादत के लायक है। तो बेसिकली लाम फॉर के मानी में आता है। ठीक है। और ये में इसमें ये के लिए भी आता है, और काल के लिए भी आता है। ठीक है। तो ये लिल्लाही अल्लाह का, यहाँ पे जो लफ्ज आ रहा है अनुष्कर लिल्लाह, तो अल्लाह का हम शुक्र करें। ठीक है। तो ये इस आयत में ये लिल्लाह का ये मतलब है। ठीक है। अच्छा, वमई यशकुर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही। अच्छा, अब इसके बाद कुछ कुरान पाक के जो जो अरबी जबान में कुछ लफ्ज होते हैं जो क्वेश्चन मार्क के लिए आते हैं। ठीक है। तो उसमें दो तीन क्वेश्चन मार्क के मैं लफ्ज लिखूंगा, इनमें से मन भी एक लफ्ज है। जो मिन होता है वो फ्रॉम होता है। ठीक है। वो मिन ये जेर के साथ, और अगर जो जबर के साथ वो मन होता है वो हु के मानी में आता है। ठीक है। तो जो के मानी में आता है, मन जल्लज़ी यशफ़उ इंदहु। ठीक है। तो मन जो है इस फॉर हु। तो ये और जो शुक्र करेगा यशकुर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही। तो अब देखिए लाम का लफ्ज आ रहा है फॉर, और अब ये देखें ये जो मैंने आपको हु का लफ्ज दिखाया था, तो ये यहाँ पर जो देखिए जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये वही चीज आ रही है हु, ये वाला। ये हु का लफ्ज जब ये लाम के लिए नफ्स जात हु, उसी की जात के लिए। अब ये देखें इस लफ्ज को अगर हम तोड़ेंगे, तो ये फॉर नफ्स ही, उसी की नफ्स के लिए। यहाँ पर भी जो अच्छा यहाँ पर जो ये या आ रहा है, ये भी वो उन अल्फाजों में से है कि जो आप याद कर लें प्लीज। अलिफ नून ता या, अलिफ नून ता या, ये जो फेल मैंने आपको अभी बताया था ना कि फेल माजी होता है और फेल मुजारे होता है। तो जो वो फेल के जो मुजारे की हालत में होता है, यानी कि जो प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए जो फेल यूज होता है, उसके शुरू के अंदर ये चार लफ्जों में से जो आएगा, तो उनके एक स्पेसिफिक वर्ड है। जैसे इसकी एग्जांपल क्या है, औजू। तो जो औजू है उसमें जो अलिफ है ना वो कर देता है फॉर मी। ठीक है। कि मैं पना मांगता हूँ। जो नून होता है
अगर औजू की जगह मैं कर दूं उसको नौजू, तो उसका आएगा हम पना मांगते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर मैं नून की जगह मैं ता लगा दूं तौजू, तो आएगा तुम पना मांगते हो। और अगर मैं ता की जगह या लगा दूं यऊजू, तो वो पना मांगता है। ठीक है। तो अब आप इसमें से देखें यहां पर क्या आया है। यहां पर आया है यशकुर। ठीक है। तो ये देखें इसके अंदर लिखा हुआ है वो शुक्र करता है। अगर यहाँ पे या की जगह ता आ जाएगा, तू शुक्र करता है। उसकी जगह अशकुरु आ जाता है, मैं शुक्र करता हूँ। नशकुरु, हम शुक्र करते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली ये थोड़ देखिए, ये एक इंडिकेशन आपको इस एक एक लफ्ज पे थोड़ा। और एक मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये थोड़े शुरू में अगर आप एक एक आयत भी इस तरह तहकीक करके कर लेना, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको थोड़ी देर के बाद मौका महल के हिसाब से समझ आ जाएगा, ये वो की बात हो रही है, ये तुम की बात हो रही है, ये हम की बात हो रही है, या मैं की बारी बात हो रही है। अभी इसी में ही अगले अगली आयत में ये चीज आएगी तो ये क्लियर हो जाएगी। ठीक है। वो मैं यशकुर फ़इन्नमा, ये देखें इसके अंदर जो हो रहा है। अच्छा, ये फा जो होता है ना, ये आप देखें जो सऊदी अरब में लोग रहते हैं, ये आप देखें ये अक्सर अरबी ये फा बोल रहे होते हैं, ये सो के मानी में होता है। ठीक है। तो ये बेसिकली फ़इन्नमा, तो इन्नमा होता है जो, तो बेशक ये इसमें जब मिलके, जब इसका जब ये लफ्ज मिलता है सो दैट, आप ये समझ लें कि सो दैट, तो के मतलब बेशक के मानी में ये आ रहा है। तो बेसिकली ये फा इन्नमा। ठीक है। तो इसमें अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि जो शुक्र करेगा तो वो अपने लिए शुक्र करेगा। और अगला जुमले में देखें फिर वही वही उसी अंडरस्टैंडिंग में आएगा अगला, फमन वमन कफरा, और जिसने कुफर किया, इनकार किया। कफरा का मतलब होता है इनकार करना। ठीक है। तो बेसिकली ये नाशुक्री, कफर का मतलब इनकार करना भी होता है, हम काफिर भी कहते हैं जो अल्लाह की वहदानियत को इनकार कर देते हैं। और कुफर का मतलब नाशुक्री के, ये यहाँ पर जो कुफर का मतलब आ रहा है वो शुक्र के ऑपोजिट में आ रहा है। तो यहाँ पे शुक्र के ऑपोजिट की जो चीज होगी वो नाशुक्री में यहाँ पर उसके कफर का मतलब आ रहा है। ठीक है। तो बेसिक फ़इन्नल्लाह गनियुन हमीद, और यहाँ पे अल्लाह की दो सिफात आ रही हैं कि जो अल्लाह जो है वो बहुत गनी है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो ये अब आप देखें इसको कितना ज़बरदस्त, अब आप इसके पूरे एसेंस ये कि बेशक हमने जो है ना वो लुकमान को हिकमत दी ताकि वो शुक्र अदा करे अल्लाह का। ठीक है। और अगर कोई भी है वो शुक्र अदा अगर करेगा तो वो अपने ही नफ्स के लिए करेगा। और अगर वो इनकार करता है तो अल्लाह तो बहुत ही गनी और हमीद है, बहुत ज़्यादा वो है जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ होती है, और वो बहुत ज़्यादा गनी है। ठीक है। अच्छा, अगली आयत में क्या है कि वाइज काला लुकमानु लिब्निही वहुवा याइजुहु या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिरका लजुल्मुन अजीम। इसके अंदर बहुत सारे ग्रामेटिकल चीजें भी आएंगी, वो मैं भी साथ साथ बताने की कोशिश करता हूँ। इज का मतलब होता है, देखें इजा जा नसरुल्लाह, हम सूरह नसर में पढ़ते हैं। तो इज और इजा, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये होता है कि इज जो है वो पास्ट के लिए आता है, और इजा जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए आता है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर यहाँ पर आप मामूली सा गौर करेंगे तो है, जब वहां पर भी जब जो इज़ा जा नसरुल्लाह के अंदर जो जुमला आ रहा है वो भी यही है, लेकिन उसमें इज़ा इज़ है, यहाँ पे इज़ है, वहां पे इज़ा है, व्हेन के वो जब आ रहा है। ठीक है। अच्छा, काला, हम लोग भी बोल रहे होते हैं कॉल का लफ्ज अकवाल ज़र्रीन। ठीक है। तो ये हम अपनी ज़बान के अल्फाज के साथ ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें हमें समझ काला, जब लुकमान ने क्या कहा अपने बेटे को, अपने बेटे से, लिबनी ही, अपने बेटे से। ठीक है। लिबनी ही, ये वाह हुआ और वो, देखिए वाह हुआ और वो याइजुहु, वो नसीहत कर रहा था, वाह हुआ और वो। और ये देखें या आ रहा है, तो या देखें यहाँ पे भी था ना वो के लिए, तो यहाँ पे भी ये या जो है वो के लिए आ रहा है। और जिस तरह हम बोलते हैं ना वाज, नसीहत, तो ये वही लफ्ज है, उसका रूट, इसका भी रूट वर्ड वही है। और वो क्या कर रहा था, वो कर रहा था नसीहत उसे। अब आप देखें ये ग्रामर की अभी जो मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे भी यही आया था और यहाँ पे भी ही आया था। ठीक है। तो ये वही चीज है। ठीक है। ये वही चीज है, ये वही ग्रामर का वो आ रहा है उसके लिए, वो नसीहत कर रहा था उसको। ये या इज इंडिकेटिंग कि वो नसीहत कर रहा था, और किसे कर रहा था, उसे नसीहत कर रहा था। जो ये पीछे जुमले में लुकमान और बेटे का जिक्र आ रहा है। ठीक है। कि वो अपने बेटे से नसीहत कर रहा था, या बुनैया, तो कि ए मेरे बेटे, ला तुशरिक बिल्लाह। अब देखें यहाँ पर दे ला इज फॉर नहीं। ठीक है। ला के भी मैं तीन चार अल्फाज हैं वो मैं आपको भी बताऊंगा इंशाल्लाह। तो ला तुशरिक, देखें यहाँ पर अभी आपको मैंने जो जुमला बताया था ना कि ता इज फॉर तू, ता इज फॉर यू, तो वो ला तुशरिक, ला तुशरिक
बेशक जो है वो ना ठहरा, क्या नाम है उसका, कि अल्लाह के साथ किसी को शिरक ना कर, बिल्ला। ठीक है। बा इज विद होता है। ठीक है। ये बा भी एक हरफ जर है। यहाँ पे देखिए, जो हरफ जर मैंने आपको भी दिखाए थे, ये बा, बिस्मिल्लाह, बिल्ला। ठीक है। तो ये बेसिकली ये वही लफ्ज है, विद। तो ये कुरान जब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जो पढ़ते हैं, उसके अंदर भी इन विद द नेम ऑफ अल्लाह। ठीक है। तो ये बा का लफ्ज वही है, यहाँ पर भी देखिए वही लफ्ज आ रहा है, या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह, है मेरे बेटे, कभी जो है ना वो अल्लाह के साथ किसी को ना शरीक ना करना। ये का देखिए लफ्ज आ रहा है, ये उसको कह रहा है। ठीक है। ला तुश्रिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करे। इन्न शिरका, बेशक शिरक, ला जुल्म नजीम। ये लाम देखें, फिर वो आ रहा है, इन्नल इंसान लफी खुस वाला पैटर्न आप देखें कि इन्ना आ रहा है और साथ फिर जुल्म के साथ लाम आ रहा है। ठीक है। बेशक शिरक बहुत, यकीनन बहुत बड़ा जुल्म है। ठीक है। अजीम का लफ्ज हम अजमत के लिए यूज करते हैं, तो अजीम बड़ाई के लिए है। ठीक है। इन्न शिरका ला जुल्म नजीम। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट टाइम कर लिया था, आगे अब इंशाल्लाह एक आयत एटलीस्ट जरूर करते हैं। अच्छा, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन व फिसालहु फी आमैनी अनिश्कुर ली वाली वालिदैक इलैयल मसीर। अब इसके अंदर जो आपको जो उर्दू के लफ्ज देखे हैं, वसीयत, इंसान, वालिद, वालदैन। ठीक है। हमल, उम्मू माँ के लिए होता है, हम अम्मी कहते हैं, वही है। ये वहन का लफ्ज है जो हम थोड़ा सा लेस कॉमनली यूज होता है, वहन कमजोरी को कहते हैं। वहन अला वहन, तो अला का मतलब होता है पर। ये भी देखें हरूफ जर है। अब इसमें आप देखें, इसी जुमले में आप देखें कितने सारे हरूफ जर आ रहे हैं। यहाँ पर ये अला हरफ जर है, यहाँ पर ये बा जो है वो हरफ जर है। ठीक है। कि अपने वालदेन के साथ, कि वो अपने वालदेन के साथ जो है एहसान करें, तो ये बी, बा जो है ये वही विद के लिए आ रहा है। ठीक है। उसके बाद ये अला पर है। व फिसालहू, ये वीनिंग के लिए लफ्ज यूज होता है, कि दूध छुड़ाने के लिए। फी, देखें फी भी हरफ जर है। फी में, मैंने आपको बताया था ना, इन्नल इंसान लफी खुस, बेशक इंसान खसारे में है। तो फी का लफ्ज आपको बेतहाशा दफा कुरान में नजर आएगा। ठीक है। ये अरबी जबान में बहुत कॉमन, जाहिर बात है, prepositions जो हैं वो हर में या पर होगा, या में होगा, या से होगा। ठीक है। तो ये उन में से है। तो अम, ये फिर वही शकारा का लफ्ज है। ठीक है। और यहाँ पर वालदेन के लिए लफ्ज यूज हो रहा है। अब इसको हम करते हैं, देखें, वसैना, और वसीयत की हमने, देखें नून अलिफ ना आ गया। तो आप देखें वसीयत है और नून अलिफ ना है, तो वसीयत की हमने किसे, इंसान को। ठीक है। इंसान आ गया, कि वालदेन के साथ वो क्या करे, कि वो अपने वालदेन के साथ, वसैना इंसान बिवालिदी हमलत हु, कि उन्होंने क्या किया, वालदेन के एहसानात को याद करे, क्या करे, ताकीद की हमने इंसान को अपने वालदेन के लिए। ठीक है। हमलत हु, कि वो जो है उसकी माँ ने क्या किया, उसके, ये हमल कहते हैं उठाने को, हमला। जो यहाँ पे सऊदी अरब में हज पे जाते हैं, वो आपको नए नाम सुना होगा, हमला, तो वो भी उठा के लेके जाने के लिए लफ्ज यूज होता है। तो हमल, जो प्रेगनेंसी का जो सारा प्रोसेस है, वो एक माँ के लिए वाहन अला वाहन है, कि बहुत कमजोरी पर कमजोरी उसने की। और उसके बाद उसने क्या किया, और वीनिंग जो है वो दूध छुड़ाने का जो अमल है, वो 2 साल में है। ठीक है। तो ये इस चीज को जो है वो स्ट्रेस दिया जा रहा है इसके अंदर, कि बेशक हमने इंसान को जो है वसीयत की है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने इंसान को वसीयत की है कि वो जो है वो अपने वालदेन के साथ एहसान के साथ पेश आए। ठीक है। और अनिश्कुर ली, अच्छा देखें, यहाँ पर अल्लाह ताला पहले क्या कह रहे हैं, पहले अपने आप को कह रहे हैं, ये लाम और या है। ये मैंने आपको भी बताया था ना, कि या जो होता है मेरे लिए होता है। तो ये यहाँ पर एंड पे जो आ रहा है, वो लाम प्लस या मिलके ये मेरे हो गया, रब्बी। वो वाला जो भी मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था ना, कि ये वाली, ये या आएगा, तो इट इज फॉर मी। तो ये लाम प्लस या, तो ला था फॉर के लिए, और या मिलके हो गया फॉर मी। ठीक है। तो यहीं पर वो कह रहे हैं कि अनिश्कुर ली वाली वालिदैक। ठीक है। और अपने वालदैन के साथ। ठीक है। तो यहाँ पर देखें क्या कहा जा रहा है, कि पूरी देखें, अब इसके अंदर करें कि वसीयत की इंसान को अल्लाह ने, कि अपने वालदैन के साथ एहसान कर, और तेरी माँ ने जो है वो
हाँ, तो कमजोरी पे कमजोरी उठा के तुम्हें हमल का किया प्रोसेस, फिर उसके बाद 2 साल दूध पिलाना कितना अच्छा। एक एक यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि अल्लाह एक जस्ट इसकी एक आप समझ लें कि हिकमा ये हमारी लॉजिक के लिए भी है कि जो 3 चीजें होती हैं, प्रेगनेंसी, डिलीवरी और लैक्टेशन, इसमें बाप का कोई रोल नहीं है। इसमें सारी जो तकलीफें हैं वो माँ उठा रही होती है। और पहले ज़माने में जब पैम्पर और सैरेलैक और इन सारी चीज़ों का दौर नहीं था, तो माँ बच्चे के लिए माँ का दूध और वही काफ़ी होता था। तो ये आप देखें कि ये एक लॉजिकली जो 3 दर्जे फजीलत है, आपको हदीस में मिलेगा कि किसी ने पूछा कि कौन नेकी का सबसे ज़्यादा इज्जत का और सबसे ज़्यादा सलूक का है, तो सबसे पहले कहा कि अल्लाह के बाद और उसके रसूल के बाद जो सबसे पहले है वो माँ है। फिर दूसरी दफ़ा भी पूछा माँ है, फिर तीसरी दफ़ा भी पूछा माँ है, चौथी दफ़ा फिर बाप का नाम आया। तो 3 दर्जे फजीलत की एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये है। ठीक है। अच्छा, इलैहिल मसीर, ये यहाँ पर एंड पे क्या कहा जा रहा है कि सब कुछ करने के बाद यहाँ पे भी देखें। अच्छा, इला इज ऑल्सो अ हरफ जर। इला का मतलब होता है टुवर्ड्स। ठीक है, ये देखिए, ये इला का मतलब होता है टुवर्ड्स। इला सूक, इलल बैत। ठीक है। और एक कुरान पाक की एक बहुत प्यारी आयत है, सूरह फजर की आखिरी है कि या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, तो चल अपने रब की तरफ चल। तो इला इज टुवर्ड्स। ठीक है। तो अब आप ये देखें, इससे आपकी वो भी हमें अंदाजा होता है कि कई दफा आप ये देखें, इला नहीं है, ये इलैया। तो इलैया, ये इला प्लस या, तो ये मिल के इला प्लस या जब मिला है, तो वो इसका मतलब मेरी तरफ है। क्योंकि अगर आप ये लफ्ज पढ़ लें इला, इसको सिर्फ अगर हम इला पढ़ेंगे तो ये इसका तो मतलब सिर्फ टूवर्ड्स होता है। लेकिन इला प्लस या मिलके इलैया बन गया। ठीक है, इलैया बन गया, तो ये मेरी तरफ हो गया। और मसीर जो है वो लौटने को कहते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ यहाँ तक की जो बात की है, उसके अंदर मतलब जो लुकमान, हज़रत लुकमान की जो वसीयतें हैं, उनमें सबसे पहले एक जो बात है इसमें समरी है, वो एक शिर्क के बारे में बात कही गई है और एक वालदैन के बारे में बात कही गई है। मैं इसको यहीं पे रोकूंगा, और मैंने कुछ और बातें आपको बतानी थी, मैं उसको करने की कोशिश करूंगा। 1 मिनट टाइम देखूं कितना हो गया, क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया है। ये इंशाल्लाह कि ये इसको एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा, तो मैं यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ इस चीज़ को। और एक छोटी सी दुआ जो हम लोगों को आनी चाहिए जब भी हम किसी नमाज जनाजा में सिर्फ पढ़ते हैं, और एक्चुअली मैयत की बख्शिश की जो दुआ है वो भी यही है। तो ये मैं इनमें से कई बातें जो हैं ग्रामर की यहाँ पे दोबारा से आ जाएंगी। ठीक है। तो देखें, अल्लाहुम्मा, ये अल्लाहुम्मा में यह है कि अल्लाह के आगे मीम मुशद्दद लग जाता है, वो अल्लाहुम्मा बन जाता है। तो ये अल्लाहुम्मा का लफ्ज जो है, वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी जब वो अल्लाह को पुकारना होता था तो वो अल्लाहुम्मा कहते थे, ए अल्लाह। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो लफ्ज आ रहा है ना, वो गफर है, अल्लाहुम्मा गफिर लिहय्यिना। ठीक है। तो अगर जब हमारी हयात है ना, तो हमें मगफिरत कर हमारी, ए अल्लाह, हमारी जो हयात है उन जो हमारे जो हयात हैं उनकी मगफिरत करके, जो हय्यिना, ये हय्यिना है हयात से, तो जो हमारे जिंदा हैं उनकी भी मगफिरत, नून अलिफ ना, हमारे। ठीक है। जो हमारे जो जिंदा हैं, अब देखें इसको तोड़ के इन्होंने लिखा हुआ है, क्योंकि वो एक्चुअली ये उस किताब से है, ये अली इमरान साहब हैं, उन्होंने भी ग्रामेटिकल एनालिसिस के लिए बड़ी ही ज़बरदस्त, ये मेरे पास इसकी हार्ड कॉपी है, ये मैंने स्कैन की हुई थी, मैं आप लोगों से शेयर करूंगा इसमें। पहले पिछले सेशंस में हम लोगों ने नमाज के जो अज़कार हैं, जो नमाज के अंदर हम सना पढ़ते हैं और अलहम शरीफ पढ़ते हैं और तहियात में पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, ये सारे हम मैंने पिछले सेशंस में डिस्कस किए थे इसी तरीके से। ठीक है। अल्लाहुम्मा ग़फिर ली हय्यिना, जो हमारे जिंदा में से, व मय्यितना, और जो हमारे जो फौत हो गए, जिनको मौत आ गई है, व शाहिदना, और जो हमारे शाहिदीन जो मौजूद है, वो गायबिना, जो मौजूद नहीं है। ठीक है। अब ये देखें, बिल्कुल सिंपल में नून अलिफ ना के साथ हम मिला के पढ़ें तो शाहिद, हम लोग अपनी लैंग्वेज में भी हम शाहिद के लफ्ज को समझते हैं कि जो चीज गवाही देना, जो सामने मौजूद होता है, वो गायबिना, व सगीरना, सगीर छोटे को कहते हैं, और जो सगीरना, और हमारे सगरा में से इन्होंने लिखा, सगार में से लिखा हुआ है, बेसिकली सगीर छोटे, व कबीरना, और हमारे जो बड़े हैं, व जाकरना, हमारे जो मर्द हैं, व उनसाना, उनसा जो है वो औरतों के लिए, और हमारे ज़कूर की, और हमारे मुन्नस सारी औरतों की। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, मन अहययतहु मिन्ना, और हम में से जो जो है वो जब तक जिंदा रहें, मिन्ना, मिन्ना, ये हम में से है,
मिन और ना है, देखिए इन्होंने इसको तोड़ के लिखा हुआ है। यही जो चीज़, क्योंकि मैंने देखे इन्हीं इन्हीं सब सोर्सेज़ से मैंने ये चीज़ें सीखी। तो ये मन अहयैतहु तहु मिन्ना, तो उनमें से जो ज़िंदा हैं, ठीक है? जब तक हम ज़िंदा रहें फ़अहयिही अलल इस्लाम। तो जो हम में से जब भी जिसको ये जिसको हम उन्हें हम में से याद रखे, यानी कि अल्लाह ताला से हम कह रहे हैं कि जो हम में से जो जिंदा है ना, जब तक वो जिंदा रहें, वो इस्लाम पर रहें। तो ये देखें, फ़अहयिही अलल इस्लाम, इस्लाम पर वो रहें। फ़ा देखिए पस है, अहयी ही वो रहें, क्या करें, किस पे रहें, इस्लाम पर रहें। वमन तवफ़्फ़ैतहु, और जब वो वफ़ात दे, फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ठीक है? अब आप देखें, इसको आप थोड़े-से तवज्जो करके पढ़ेंगे, तो आपको ये समझ आ जाएगी और आपको फिर तर्जुमा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कि यहाँ पर क्या है, उनमें से जो वफ़ात की बात हो रही है, कि उनमें से जो फ़ौत होंगे, उनको ईमान पे मौत देना, और जो ज़िंदा रहें, तो वो इस्लाम पर कायम रहें। ठीक है? फिर इसको रिपीट करें कि जो क्या किसके लिए, देखें अगर आप इसको तर्जुमा करके करेंगे, तो ये आपको दुआ भी बहुत आसानी से याद हो जाएगी। तो ये क्या कहा, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। तो ठीक है? तो अब आप इसके अगर तर्जुमे को थोड़ा-सा समझ के करेंगे, ग्रामेटिकली एनालिसिस मैंने आपको नून अलिफ ना का बता दिया, मैंने आपको जो तरतीब बता दी, तो उसमें आपने गफ़रा का लफ़्ज़ ढूँढ लिया कि ये मग़फ़िरत की बात हो रही है। किसकी करनी है? जो हयात हैं, जो फ़ौत हो गए हैं, जो शाहिद हैं, जो गायब हैं, जो सगीर हैं, जो कबीर हैं, जो ज़कर हैं, जो उनसा हैं, ठीक है? अल्लाहुम्मा, जो जब ज़िंदा दे, ज़िंदगी दे, अहया हयात से है, हम हयात का लफ्ज़ हमारे लिए कॉमन है, ठीक है? तो उनमें से मिन्ना, उनमें से, ठीक है? फ़अहयी अलल इस्लाम, तो उनको जो है, वो इस्लाम पर ज़िंदा रख, ठीक है? हम और में जब से। उनमें जी? जी सलीम? मिन्ना हम में से। हु हम का में तर से। हाँ। जी, ठीक ठीक है, हम में से। हाँ, मिन्ना मिन प्लस नून अलिफ ना है ना? तो बेसिकली ये थोड़ी-सी हिम्मत करें, तो इंशाल्लाह ये दुआ याद हो जाएगी। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया आने का, और मेरी से अगर कोई गलती-कोताही हो गई हो, तो अल्लाह मुझे माफ़ करे। मेरी जो नीयत है, और मैं आपको यही मशवरा दूँगा कि आप लोग थोड़ी-सी कोशिश करें। सलीम मेरा बहुत करीबी दोस्त भी है, और एक्चुअली ये सब कुछ का जो है ना, वो सलीम को क्रेडिट जाता है, क्योंकि सलीम ने ही मुझे आमिर सुहेल साहब के बारे में सबसे पहले बताया था, जिनका मैंने ये फिर सारा कोर्स सुनना शुरू किया था। ये वो किताब है जिससे मैंने ली थी। यूट्यूब पे आमिर सुहेल साहब के लेक्चर मौजूद हैं। तो मैंने उन्हीं से पढ़ना शुरू किया था। जो जो कुछ भी मैंने थोड़ा बहुत सीखा है, और जो मैं आप तक पैगाम पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो इसी में से है। वो मैं आपको एक दफ़ा दिखाता हूँ। एक मिनट, ये जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये आमिर सुहेल साहब के इनकी वेबसाइट है, उसपे इनका ये कोर्स है, जो 40 उसपे लेक्चर्स पे है इनका। तो ये आप इस अगर आप मैंने जो आपको बातें बताई हैं, इसके बाद आप वहाँ से सुनेंगे, तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है, उन्होंने बहुत ऑर्गेनाइज़ तरीके से ये इसको बताया है, ठीक है? तो ये है एक सोर्स। उसके बाद जो मैंने आपको अली इमरान साहब का बताया है, वो भी है। इस तरह देखें, मैं किसी एक ख़ास फ़िरके की या एक आध उसकी नहीं करूँगा। आसिफ़ हमीद साहब हैं, डॉक्टर इसरार के बेटे, उन्होंने जो है वो बड़े अच्छे तरीके से कुरान पाक को उन्होंने भी ग्रामर को समझाया हुआ है। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करें। मैं पिछले 3 साल से लगा हुआ हूँ। मैं पिछले कोविड के दिनों में मैं यहाँ पे अकेला फैमिली के बगैर रह गया था, उस वक़्त मैंने ये शुरू किया था, एंड स्टिल आई एम लर्निंग है ये। लेकिन मैं आपको इतना गारंटी देता हूँ कि अगर आप थोड़ी-सी कोशिश करेंगे ना, तो आपको कुरान पाक का एसेंस समझ आना शुरू हो जाएगा, और यही हमारा मकसद है। ठीक है? हमारा मकसद यही है कि हमें कुरान पाक हमारे दिल में उतर जाए, वाक़ई में, सही मानों में। और जब हमारे दिल में कुरान पाक उतर जाएगा ना, तो फिर मैं आपको बताऊँ, लौ अंज़लना हाज़ल कुराना अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़शियतिल्लाह। तो ये तो पहाड़ को पे ऊपर नाज़िल होता, तो वो उसका जो है ना, वो पहाड़ जो है वो रेज़ा-रेज़ा हो जाता। तो कुरान पाक की वो आयत कि जिनका आपको एसेंस समझ आ जाए, यकीन कीजिए उनको तिलावत का असर ही बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो यही हमारी कोशिश है, यही मेरा पैगाम है, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है? और जो कुछ इनमें चीज़ें हैं जो बच्चों क्योंकि पहले मैं सारी रेगुलरली ये सारी चीज़ों को शेयर भी कर रहा था। एक डॉक्टर ये हैं, एक इंडिया के एक साथी हैं, जिन्होंने बहुत ही
प्यारे तरीके से इन्होंने किया है इसको। जाहिर बात है मैं तो, मेरे पास ना इतने रिसोर्सेज हैं, ना मैं इतना एक्सपर्ट हूँ उन चीज़ों में, लेकिन इन्होंने, ये मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा बच्चे, इसमें इन्होंने यही सब बातें तकरीबन जो मैं आपको बता रहा हूँ, तकरीबन यही सब बातें इनके इसके अंदर हैं। लेकिन जाहिर बात है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसकी उसमें किया है। थोड़ा सा हिम्मत करें, थोड़ी सी कोशिश करें, तो आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये मैंने लिंक्स में, ये मैं शेयर करता हूँ, नहीं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये इनका इनका इनके व्हाट्सअप के जरिए इनके क्लासेस भी इनकी रेगुलरली होती हैं, ठीक है। तो ये जब मैंने शुरू किया तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे, मेरे पर ये बहुत सारी चीज़ें ओपन होनी शुरू हुई, ठीक है। ये मैंने एक गूगल ड्राइव का लिंक बनाया है जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा किया है। मैं अक्सर आप लोगों को मैं इसमें शेयर करता हूँ, या आप लोगों को जिसको अगर कोई भी चीज़ पूछनी हो तो यू आर ऑलवेज वेलकम। इसके अंदर कुछ तफासिर, कुछ ग्रामर की किताबें, रूट वर्ड्स की किताबें, ये मैंने रूट वर्ड अभी मैं मुकम्मल नहीं कर सका हूँ, लेकिन ये रूट वर्ड्स मुझे कुरान पाक के, क्योंकि कुरान पाक के जितने भी अल्फाज होते हैं उनका रूट वर्ड होता है। तो अगर हम रूट वर्ड के जरिए करें ना, तो वो उसको समझने में आसानी होगी। मैंने ये एक रूट वर्ड का पैटर्न मैंने शेयर किया था। वो मैं अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं बचा उतना कि मैं आप लोगों से डिस्कस कर सकता, लेकिन ये मैं आपको सिर्फ इसका एक तारुफ करा दूंगा कि देखें, जैसे सबसे पहले हम कुरान पाक पढ़ने से पहले आउज़ू पढ़ते हैं, ठीक है। तो आउज़ू, आउज़ू में जो रूट वर्ड है ना वो आइन वाव और जाल है, ठीक है। तो अब आप ये एक ऐप है, ये मैंने ऐप शेयर की थी, बहुत अच्छी ऐप है, कुरान एनालाइज कुरान। तो इसमें आपको ये रूट वर्ड्स मिल जाएंगे। तो आप ये देखें कि ये अगर आप रूट वर्ड ये इस रूट वर्ड को देखेंगे, तो ये एक लफ्ज इस्ताइज के स्टाइल में आया है, ठीक है। ये आपको देखें, फ़ैज़ा क़राअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाह, ठीक है। ये रेफरेंस है कुरान पाक से पहले तिलावत से पहले औज़ु बिल्लाह पढ़ने की, ये सूरह नहल की है। तो ये आपको विद रेफरेंस टू आयात आपको ये मिल जाएंगे अल्फाज, ठीक है। अगला अगला जो है उसका सात लफ्ज है, ये वो अस्थाई से चल रहा है। एक मिनट प्लीज। अगला अगला है लफ्ज, ये देखिए आउजू, ठीक है। ये उइजुहा है, ये उइजू है, ये उज है, ये उसमें ये आउजू के लफ्ज आप देखें सारे आ रहे हैं। तो ये आपको उसमें रेफरेंस आ जाएगी, तो आप अगर आपकी थोड़ी सी हिम्मत करेंगे आपको याद हो जाएंगे। तो उस एक एक रूट वर्ड से अगर आप लफ्जों को याद करना शुरू करेंगे, तो आपकी वोकेबलरी भी बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उन्हीं रूट वर्ड्स के से अल्फाज जो हैं वही आपको मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये माज है, ठीक है। माज का लफ्ज भी उसी रूट वर्ड से है। तो ये इस तरीके से ये आपको रेफरेंस के साथ मिल जाएंगी। तो अगर आप, अगर ये अपनी हैबिट बनाएं कि एक एक रूट वर्ड को लें, और उस ऐप के जरिए आपको पूरी एक रेफरेंस मिल जाएगी, उस रूट वर्ड से मिलते हुए जितने लफ्ज हैं वो आप याद करने शुरू कर दें, तो होगा ये कि वोकेबलरी आहिस्ता आहिस्ता आपकी वर्ड्स की बढ़नी शुरू हो जाएगी। और हमें, अगर हम सच्ची नीयत से हम इरादा ही कर लें कि हम मरने से पहले कुरान पाक को हमने समझना है ज़रूर, तो अगर हम नहीं भी, हमारी ज़िंदगी ने हमें मोहलत दी, तो भी इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी इस एफर्ट को कबूल करेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के आने का। जज़ाकल्लाहुमुल खैर। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर। तो सारी जो पिछली सेशंस की रिकॉर्डिंग्स है वो मौजूद है। कोई भी आप लोगों को किसी भी कोई सवाल पूछना हो तो यू ऑल आर वेलकम टू कांटेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। और सलीम का भी शुक्रिया आने का। जज़ाकल्लाहुमुल खैर। अस्सलाम वालेकुम।